अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज कॉस यानी कि सेजिटेरियस हैं या आपका मून साइन सेजिटेरियस है या आप सन साइन सेजिटेरियस से ताल्लुक रखते हैं तो 3 जून से 7 जून 2026 के दरमियान आने वाले वक्त आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी खामोश हकीकत को सामने ला सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें शोर से नहीं बल्कि खामोश इशारों से खबरदार करती है और ये हफ्ता उन्हीं इशारों को समझने का वक्त बन सकता है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो चीज़ें आपको मसला नजर आ रही थी मुमकिन है वही आने वाले दिनों में आपके लिए रास्ता बन जाएं, और जो शख्स या सूरत हाल आपको महफूज हो रही है वही आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए इस हफ्ते हर बात को ज़ाहिरी शक्ल से ना परखें, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। अगर पिछले चंद हफ्तों से आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी मौजूद है, अगर आप रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर आप लोगों के दरमियान होते हुए भी कभी कभी खुद को तन्हा महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई अहम फैसला करीब है मगर तस्वीर अभी मुकम्मल वाज़े नहीं है, तो ये हफ्ता आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है। सूरज आपकी ज़िंदगी के इस हिस्से में रोशनी डाल रहा है, सन आपके इस हिस्से में ज़िंदगी के इस हिस्से में रोशनी डाल रहा है जहां ताल्लुकात, वादे और दूसरों के साथ आपका रवैया नुमाया हो रहा है, और जबकि चांद की बदलती हुई असरात आपके जज्बात को पहले से ज़्यादा हसास बना सकती है। इसी वजह से बाज़ लम्हों में आप मामूली बात को भी दिल पर ले सकते हैं और बाज़ औक़ात आपको महसूस होगा कि लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं रहे। क्या आपने नोट किया है कि हालिया दिनों में कुछ लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं या फिर अचानक बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि इस हफ्ते रिश्तों के दरमियान में एक गैर मुतवक्का तब्दीली का इम्कान मौजूद है। ज़ोहल आपको सब्र का सबक दे रहा है और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बाद में अफसोस का सामना हो सकता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो किसी ख़ानदान, माली या जज्बाती कशिश में उलझे हुए हैं, उन्हें तहम्मुल से काम लेना होगा। एक ऐसी बात जिसे आप नज़रअंदाज करते आ रहे थे दोबारा आपकी तवज्जो हासिल कर सकती है और इस बार आपके लिए इससे नजरें चुराना आसान नहीं होगा। माली मामलात की बात करें तो यहाँ सूरत हाल दिलचस्प भी है और एहतियात तलब भी। रिज़्क के दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खुलने के आसार मौजूद हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे अखराजात भी सामने आ सकते हैं जिनके आपने मंसूबा बंदी नहीं की होगी, और घर, सफर, गाड़ी या किसी करीबी फर्द से मुताल्लिक खर्च अचानक पैदा हो सकता है। इसलिए इस हफ्तों पैसों के मामले में जज्बाती फैसलों से बचना जरूरी होगा। अगर कोई शख्स आपको किसी फौरी माली मौके का लालच दे तो पहले तहकीक करें, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ अफराद के लिए पुराना रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है। उधार की वापसी, किसी रुके हुए काम की पेशरफ्त या मेहनत के बदले बेहतर मौके, अपॉर्चुनिटी मिलने का इम्कान मौजूद है। लेकिन याद रखिए कि हर हफ्ता किस्मत से ज्यादा समझदारी का इम्तिहान लेगा। मरीख आपके रोजमर्रा मामलात में तेजी पैदा कर रहा है, इस वजह से आप एक वक्त में कई काम निपटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यही चीज या जल्दबाजी गलतियों का सबब भी बन सकती है। खासतौर पर 4 जून और 5 जून के दरमियान अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि एक मामूली जुमला भी गलतफहमी पैदा कर सकता है। अगर आप किसी के साथ नाराजगी या खामोशी की कैफियत में हैं तो इस दौरान हालात बदलने का इम्कान मौजूद है, मगर पहल कौन करेगा यही असल सवाल है। बाज़ औक़ात दिल सही चाहता है मगर अना रास्ते में खड़ी हो जाती है, और ये हफ्ता आपको यही सबक दे सकता है कि हर जंग जीतना जरूरी नहीं, बाज़ रिश्ते बचा लेना ज्यादा जरूरी होता है। मोहब्बत के मामलात में भी एक पोशीदा मोड़ मौजूद है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं मगर अपनी जज्बात जाहिर नहीं कर पा रहे तो दिल और अकल के दरमियान कशमकश बढ़ सकती है, जबकि वो अफराद जो पहले से किसी ताल्लुक में हैं उन्हें अपनी साथी के जज्बात को ज्यादा तवज्जो से सुनना होगा, क्योंकि इस हफ्ते खामोशी के पीछे छुपी हुई बातें अहम साबित हो सकती हैं। एक ऐसा जुमला जो बज़ाहिर मामूली लगेगा आपके दिल में देर तक गूंज सकता है, और एक ऐसा लम्हा जो चंद सेकंड का होगा आपके फैसलों का रुख बदल सकता है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी आपको किसी नई सिमत में धकेल रही है? अगर हाँ तो इस एहसास को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात विजदान, इंट्यूशन वो देख लेता है
जो आंखें नहीं देख पाती। राहु के असरात ये बता रहे हैं कि किसी कुछ मामलात में धुंध मौजूद है, इसलिए किसी भी खैर या वादे पर यानी कि किसी भी खबर या वादे पर फौरी यकीन ना कीजिए। पहले हकीकत जानने की कोशिश करें, इन्वेस्टिगेट करें। खासतौर पर माली जज्बाती वाबस्तगियों में एहतियात फ़ायदा देगी। ख़ानदान के हवाले से ना देखें तो किसी बुजुर्ग की बात इस हफ्ते गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर सकती है। मुमकिन है कि आपको ऐसा कोई इशारा मिले जिसकी असल कदर बाद में समझ आए। अगर घर के माहौल में वक्ती तनाज़ा पैदा हो सकता है, मगर मुस्तकिल नुकसान के आसार नहीं। शर्त सिर्फ यह है कि जिद को फैसलों पर हावी ना होने दे। ये हफ्ता आपको बार बार एक ही सबक याद दिलाएगा कि हर रद्दअमल जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी भी ताकत होती है और बाज़ औक़ात इंतज़ार भी हिकमत होता है। 7 जून के करीब यानी कि 7 जून के करीब आते आते एक ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है जहां आप माजी और मुस्तकबिल के दरमियान खड़े महसूस हों, जैसे जिंदगी आपसे पूछ रही हो कि अब आगे किस सिमत जाना है। यही वो लम्हा होगा जहां आपके अंदर की सच्चाई आपकी रहनुमाई करेगी। अगर आपने गुज़िश्ता महीनों में मेहनत की है तो इसके इशारे इंडिकेशन मिलना शुरू हो सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत फैसले किए थे तो इनसे सीखने का मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये हफ्ता आपको खुद अपने बारे में कुछ नया सिखा सकता है। एक ऐसी हकीकत जो शायद दूसरों के बारे में नहीं बल्कि आपके अपनी ताकत के बारे में हो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा राज बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा होता है, और जब इंसान इसे पहचान लेता है तो रास्ते खुद ब खुद वाज़ेह होने लगते हैं। इसीलिए अगर हालात मुकम्मल तौर पर आपके मर्जी के मुताबिक ना हो तो मायूस ना हो, क्योंकि हर ताख़ीर नुकसान नहीं होती और हर रुकावट दुश्मन नहीं होती। बाज़ रुकावटें हमें गलत रास्तों से बचाने के लिए आती हैं। आने वाले दिनों में अपनी दुआओं को मजबूत रखिए, अपने दिल को हसद और मायूसी से बचाइए और हर फैसले से पहले चंद लम्हे सुकून से सोचें, क्योंकि इस हफ्ते कामयाबी सिर्फ तेज चलने वालों को नहीं बल्कि सही सिमत में चलने वालों को मिलेगी। और शायद यही वो पोशीदा सच है जिसे काफी अरसे से देख नहीं पा रहे थे आप। अब एक और पहलू की तरफ आते हैं जिसे बहुत से अफराद इस हफ्ते के दौरान शुरू में महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी अहमियत वाज़ेह होगी, वैसे इनकी अहमियत वाज़ेह होती जाएगी। क्योंकि बुर्ज कॉस सैजिटेरियस के लिए ये सिर्फ हालात की तब्दीली का वक्त नहीं बल्कि सोच की तब्दीली का वक्त भी बन सकता है। बाज़ औक़ात जिंदगी में सब कुछ बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन दिल के अंदर एक खामोश सवाल मुसलसल मौजूद रहता है। क्या वाकई मैं इसी रास्ते पर हूँ जिस पर मुझे होना चाहिए? क्या अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आपके अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता उसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद दे सकता है। आपके इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं जो बज़ाहिर एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस ना हो, लेकिन बाद में ना आप समझेंगे कि ये वाक़या आप को एक खास सिमत दिखा रहा है। खास तौर पर 6 जून के करीब एक ऐसी मुलाकात या एक ऐसी खबर सामने आ सकती है जो आपकी सोच का ज़ाविया बदल दे। हैरत की बात यह होगी कि जिस चीज को आप मामूली समझ रहे थे वही सबसे अहम साबित हो सकती है। इसीलिए इस हफ्ते छोटी बातों को भी गौर से देखें, क्योंकि इशारे हमेशा बड़ी आवाज में नहीं आते, कुछ इशारे खामोशी के पर्दे में आते हैं। काम और रोजगार के हवाले से ये वक्त बहुत दिलचस्प दिखाई देता है, क्योंकि कुछ अफराद को महसूस होगा कि इनकी मेहनत का एतराफ अभी तक नहीं हुआ, जैसे वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं मगर नताइज दूसरों को मिल रहे हैं। अगर आप भी यही महसूस कर रहे हैं तो जल्द नतीजा अखज़ ना करें, क्योंकि बाज़ कामयाबियां जमीन के अंदर जड़ें बनाने की तरह होती हैं। बाहर कुछ नजर नहीं आता लेकिन अंदर मजबूत बुनियाद तैयार हो रही होती है। इस हफ्ते आपके लिए जरूरी होगा कि अपनी तवज्जो दूसरों से हटाकर अपनी पेशरफ्त पर मरकूज रखिए, क्योंकि मुकाबले के आग अक्सर इंसान की असल ताकत को कमजोर कर देती है। माली एतबार से एक अहम इशारा सामने आ रहा है। अगर आप किसी बड़े खरीदारी, शराकत दारी या नए मंसूबे के बारे में सोच रहे हैं तो हर तफसील दोबारा चेक करें, क्योंकि राहु
की कैफियत बाज़ चीज़ों को हकीकत से ज़्यादा खूबसूरत बनाकर पेश कर सकती है। जो पेशकश बहुत आसान लगे, यानी कि बहुत आसान लग रही हो, वो बाद में पेचीदा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ अफराद को किसी पुराने राब्ते से फ़ायदा पहुँचने का इम्कान मौजूद है। कोई ऐसा शख्स जिससे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई, अचानक दोबारा राब्ता कर सकता है और इस राब्ते के ज़रिए नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ भी जल्दबाज़ी नुकसानदेह हो सकती है। पहले हालात को समझें, फिर कदम उठाएं। मोहब्बत के मैदान में भी इस हफ्ते जज्बात गहरे रहेंगे, लेकिन इज़हार आसान नहीं होगा। बाज़ अफराद को दिल की बात कहने के करीब पहुंचकर रुक जाएंगे, जबकि बाज़ ऐसे लोग भी होंगे जो खामोशी के बावजूद एक दूसरे को पहले से ज़्यादा समझने लगेंगे। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं, रिलेशन में हैं, तो एक बात याद रखिए, हर मसला बहस से हल नहीं होता। बाज़-औक़ात सिर्फ तवज्जो से सुन लेना भी ताल्लुक को बचा लेता है। अगर पिछले दिनों में कुछ गलतफहमियां पैदा हुई थी, तो अब इनके कम होने के आसार मौजूद हैं, मगर शर्त यह है कि दोनों तरफ से नीयत साफ हो। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां सिर्फ एक ही शख्स मुसलसल कोशिश कर रहा है, तो ये हफ्ता आपको हकीकत दिखा सकता है, और हकीकत कभी कभी तकलीफदेह होती है, लेकिन वही इंसान को आज़ाद भी कर देती है। खानदान के मामलात में एक दिलचस्प तब्दीली देखी जा सकती है। कोई ऐसा फर्द जिसके साथ फासले पैदा हो गए थे, दोबारा करीब आने की कोशिश कर सकता है, या कोई पुराना मामला काफ़ी अरसे से हल नहीं हो रहा था, अब बातचीत के ज़रिए बेहतर सिमत इख्तियार कर सकता है। ताहम एक बात से बचना होगा, माजी की हर गलती को बार बार दोहराना फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप वाकई सुकून चाहते हैं तो कुछ बोझ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर याद को साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं होता। चांद की बदलती हुई कैफियत आपके अंदर तख्लीकी सोच को भी बढ़ा सकती है। अगर आप लिखते हैं, सीखते हैं या सिखाते हैं, या किसी फ़न से वाबस्ता हैं, तो अचानक नए ख़यालात आ सकते हैं। ये ख़यालात मामूली नहीं होंगे, इनमें से कोई एक मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकता है। इसीलिए जो ख्याल दिल में आए, इसे नज़रअंदाज ना करें, लिख लें, महफूज कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में वही ख्याल कीमती साबित हो सकता है। सेहत के हवाले से देखें तो ज़हनी थकन जिस्मानी थकन से ज़्यादा नुमायाँ हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोचना, हर बात को दिल पर ले लेना, या हर मसले का हल फौरी तलाश करने की कोशिश करना आपकी तवानाई कम कर सकता है। इसलिए अपने लिए कुछ वक्त निकालना ज़रूरी होगा। चंद लम्हे में खामोशी में गुजारना इस हफ्ते आपके लिए गैर मामूली फ़ायदा दे सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब इंसान मुसलसल शोर में रहता है, तो अपने दिल की आवाज़ सुनना भूल जाता है? यही वजह है कि इस हफ्ते सुकून आपकी ताकत बन सकता है। ज़ोहल का एक अहम पैगाम ये भी है कि जो चीज़ देर से मिलती है, वो अक्सर ज़्यादा मजबूत होती है। इसलिए अगर किसी मामले में ताख़ीर हो रही है, तो इससे हमेशा नाकामी ना समझें। बाज़ औक़ात कुदरत जो है ना, इंसान को इस वक्त तक इंतज़ार करवाती है जब तक वो बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल ना हो जाए। 7 जून के करीब एक ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है जहां आपको महसूस होगा कि अब कुछ बातें पहले जैसी अहम नहीं रही, और यही एहसास दरअसल अंदरूनी पुख्तगी की निशानी होगा। आप समझना शुरू कर देंगे कि हर शख्स को खुश रखना मुमकिन नहीं, हर तवक्का पूरी करना जरूरी नहीं, और हर दरवाजे के बंद होने पर अफसोस करना भी जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि इंसान सही रास्ते की तरफ मुड़ सके। यही वो पोशीदा तब्दीली है जो इस हफ्ते बुर्ज क़ौस सैजिटेरियस के बहुत से अफराद के अंदर जन्म ले सकती है। और जब सोच बदलती है तो किस्मत के दरवाजे भी मुख्तलिफ अंदाज से खुलने लगते हैं। आने वाले दिनों में दुआ को अपनी ताकत बनाइए, जल्दबाजी से बचें, अपने राज हर शख्स के साथ ना खोलें, माली फैसलों में एहतियात रखिए, दिल के मामलात में सच्चाई को तरजीह दीजिए, और याद रखिए कि अगरचा रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता मौजूद नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान को पूरी मंजिल नहीं दिखाता, सिर्फ अगला कदम दिखाता है, और जो शख्स ईमान, सब्र और हिकमत के साथ वो कदम उठा लेता है, वो आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहुँचना इसके हक में बेहतर होता है। इसलिए इस हफ्ते खुद से ज़्यादा यकीन को जगह दीजिए, मायूसी से ज़्यादा उम्मीद को जगह दें, और शक से ज़्यादा दुआ को जगह दें, क्योंकि मुमकिन है कि आने वाले चंद दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी खामोश तब्दीली की बुनियाद रख दें जिसका असल फ़ायदा आपको बहुत जल्द नज़र आने लगे।
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی رہنمائی، ایسے اشارے آپ تک پہنچتے رہیں تو اس سفر کا حصہ بنیں، کیونکہ بعض اوقات ایک صحیح وقت پر ملی ہوئی بات انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر روز ایسے ہی رہنمائی ملتے رہے اور نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ پلیز ایسٹرو ڈیلی اردو جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو کوئی پیمنٹ یا کوئی فیس چارجز نہیں پے کرنے پڑتے، صرف آپ نے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو وہ سبسکرائب ہو جائے گا۔ زیادہ تر میری 70% دیکھنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، سو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اینڈ پلیز جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے ایسٹرو ڈیلی اردو، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور ویڈیو کی معلومات رہنمائی کے بارے میں آپ ضرور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔